जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना रिजल्ट देख लिए होंगे कि CHS 2023 का जो रिजल्ट है, आपका रैंक क्या आया है, जनरल रैंक क्या आया है और जो आपने अपना कास्ट के अनुसार जो भरा था उसके रैंक क्या आया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो क्लास है आज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी भी पॉइंट मिस न करें, क्योंकि आप लोग बहुत इधर उधर फोन करते कमेंट करते फिर रहे हैं कि क्या मेरा हो जाएगा, क्या मेरा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को पूछना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी कि होगा कि नहीं होगा। चलिए देखते हैं किसके एडमिशन के चांसेस 100% हैं और किसके 90% हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्लास 9th का जो टोटल सीट है 106 है। तो ये तो कंफर्म है कि जिसका 9th में 106 तक रैंक आया होगा उसका तो एडमिशन कंफर्म है 100%। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें हम लोग 10 या 20 रैंक और ऐड कर दें तो टोटल मिला के हो जाता है कितना भाई, 126 रैंक तक। तो 126 रैंक तक जो है 90% चांसेस है। क्यों? क्योंकि 106 बच्चों का जो एडमिशन लेना है, अगर इसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं काउंसलिंग में किसी कारणवश, तो उनका तो सीट क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। जब रिक्त हो जाएगा तो उसके जगह पर दूसरे बच्चों को री काउंसलिंग का डेट जो दिया गया है उसमें बुलाया जाएगा। मैं अभी आप लोगों को डेट भी बता दूंगा किसको किस दिन जाना है। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से यहाँ पर क्लास 10th में जो मैथ के बच्चे हैं, मैथ जो फॉर्म भरे थे, उनकी सीट जो है 105 है। 105 बच्चों तक का तो भी कंफर्म है एकदम। लेकिन इसमें भी आप 20 मान सकते हैं, हो सकता है कि कोई जाए या ना जाए, तो उसके जगह पर 20 रैंक और आगे बढ़ा करके उसकी एडमिशन हो सकती है। यहां पे क्लियर है। तो अब इसमें आप लोग 20 ऐड कर लीजिए। इनके सीटें जो है बहुत कम है, तो इसमें हम लोग सभी में केवल 10-10 ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सीट के अनुसार हम लोग यहां पर देखेंगे कि क्या इसकी संभावनाएं हैं, कितना तक बढ़ सकता है। तो बढ़ क्या सकता है, इसमें 41 है तो भाई 41 तो एडमिशन लेगा ही, लेकिन अगर बच्चे कोई अब्सेंट हो जाते हैं तो आपके यहां पर बुलाया जा सकता है 42 को, 43 को, 44 को रिकाउंसलिंग में। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं, आपको प्रॉपर रिप्लाई की जाएगी। आगे समझ लेते हैं काउंसलिंग में जब आप लोग आएंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है। बिना डॉक्यूमेंट्स का तो आपका होगा नहीं काउंसलिंग, बिना डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन तो होगा नहीं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भाई आप रिसेंट फोटो ले लेंगे, खिंचवा लेंगे 5 ठो। ऐसा थोड़ी है कि एक एक फोटो खिंचवाने कोई जाता है, मोबाइल थोड़ी है। ठीक है, तो फोटो भाई कम से कम 5 पीस आप लोग ले लीजिएगा। रिसेंट फोटो, हाल फिलहाल की फोटो है, ऐसा नहीं कि आप 15 वर्ष के हैं लेकर गए हैं 6 वर्ष वाला फोटो। बात समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, फोटो कम से कम 5 रिसेंट वाला फोटो ले लीजिएगा। स्कूल से कहीं कहीं पर इसको LC कहा जाता है, कहीं कहीं TC कहा जाता है, लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो ये मिलता है जो आपके स्कूल से, वो किसी भी क्लास में हो। क्लास 8 में बच्चे जो हैं उनके लिए जो क्लास 9th में काउंसलिंग कराना है, और 10th वालों को 11th में, तो ये अपना लेकर के भाई आएंगे, एकदम मस्ट है। इसके बिना एडमिशन आपका कहीं नहीं हो सकता है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, इसके बिना होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जरूरी है। ठीक है, अपना आधार कार्ड ले लेंगे भाई, आधार कार्ड भी जरूरी है। ठीक है, डोमिसाइल सबसे पहले तो आपका निवास जरूरी है। अगर जो कास्ट के कोटे से जा रहे होंगे, जैसे EWS हुआ, OBC हुआ, SC हुआ, ST हुआ, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लेंगे और साथ में अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी रख लेंगे। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। जिसका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका होगा भाई साथ में ले लेना, कोई दिक्कत है नहीं। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। हाँ, आपने इसके पहले भी हमारे वीडियोज देखे होंगे, इसीलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए 2024 सेशन होने वाला है, आने वाला है, यानी कि अपकमिंग ईयर के लिए हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है, ताकि बच्चे जो है जितने पहले से प्रिपरेशन करेंगे वो अपना परफॉर्मेंस बेटर दे पाएंगे। क्योंकि हमेशा हम लोग का जो हर साल है, हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करा देते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से टाइम मिल पाए, अच्छे से चीजों को समझ पाए।
इसके लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर के हमारे ऐप का जो नाम है इसको आप लोग डालेंगे और आपके सामने आएगा, उसको इंस्टॉल करके वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए आगे समझ लेते हैं कि काउंसलिंग की क्या क्या डेट्स हैं और कब हमें पहुंचना है। ठीक है, तो जो क्लास 9th के लिए काउंसलिंग होना है 22 जून को, ध्यान रखिएगा डेट मिस नहीं होना चाहिए और ना ही टाइम मिस होना चाहिए। तो 22 जून को क्लास 9th का काउंसलिंग होना है और जो सभी की जो टाइमिंग है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की है। 10 से 12 बजे तक ही काउंसलिंग होगी। इसके बीच में अगर आप पहुंच जाते हैं तो ठीक है, इसके बाद पहुंचते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। गणित वर्ग यानी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 23 जून को है। जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी वालों को 24 जून को है। कला मीन्स आर्ट्स को 26 जून को है। हो सकता है कि बीच में एक संडे पड़ गया है 25 को। यहां पर कॉमर्स जो है 27 जून को। 11th के पेड सीटों के लिए ध्यान रखिएगा, पेड सीट क्या होता है इसी में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बहुत सारे बच्चों का यह क्वेश्चन रहता है कि सर पेड सीट क्या होता है। इसके लिए 5 जुलाई को बुधवार को और उसी टाइमिंग पर, टाइमिंग 2 घंटे ही रहेगी सभी के लिए। देखिए इसमें जो है टोटल 20 पेड सीट्स होते हैं और पेड सीट का प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कि जो अभी आपका रैंक आया है, मैं अगर एग्जांपल लूं, अभी जो हम लोगों ने देखा कि इसमें 106 या रिकाउंसलिंग हो सकता है कि और आगे बढ़ा दे। ठीक है, मान लीजिए 106 है और आपका रैंक क्या है 107 है, 108 है, 109 इसके आसपास में है, इस रैंक के आसपास में है, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी पेड सीट के थ्रू। पेड सीट में क्या होता है कि आपका जो फी होगा वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा इसमें। जैसे उसमें क्या होता है पर एनम पूरे 1 साल के लिए लगभग 10K तक पहुंच जाता है, 10,000 तक पहुंचता है। तो इसमें आपका इसका डबल हो जाएगा, एकदम फिक्स है कि डबल होगा, ये डबल होगा। बस समझ में आ गया। तो ये आपके काउंसलिंग के डेट है, क्लास वाइज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कोई बच्चा उस दिन नहीं पहुंचता है तो उसके लिए अलग से एक डेट निकाली गई है, प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग। ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट में हो सकता है कि रैंक बढ़ा करके भी दे दे, जिसका डेट रखा गया है मैथ एंड बायोलॉजी के लिए यानी कि क्लास 11th का 1 जुलाई को, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 3 जुलाई को और 9th के लिए 4 जुलाई को। और काउंसलिंग जो होगी रिकाउंसलिंग वाला ये आपका 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है मन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर रिप्लाई, या बहुत सारे अगर कमेंट्स आ जाते हैं तो उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दी जाएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? हमारे साथ अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ ही इससे संबंधित जो भी आगे की कार्यवाही होगी उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।